तो 2007 से आपने स्टार्ट किया। जी जी, मात्र 700 रुपया से हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। भगवान की कृपा से ये दिन है कि हमारा कंपनी अभी 5 करोड़ में चल रही है। 50% का सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी तो 50% की है। 4 राज्यों में आप सेल कर रहे हैं ना कम। जी जी, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आपको छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ तक कि एमपी तक। यूपी तो एकदम क्लियर है, यूपी तक हमारा जाता है। तो यानी 5 या 6 स्टेट हम आपके कंपोस्ट की गारंटी लेते हैं। यदि वो प्रोडक्शन 20% नहीं दिया तो आपका कुल कंपोस्ट को हम रिप्लेस। यहाँ कंपोस्ट अवेलेबल हमेशा रहेगा। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे जहाँ से वो ऑर्डर हमारे जरूरत कर सकते। तो कंपोस्ट बनाने का ये इनका पहला फेज है। यहाँ पे ये शो है लगभग 2 या 6 एगो इसमें रहता है, यानी 10 रोज का ये सब मिला जुला के प्रक्रिया है। 10 रोज का। हाँ, उसके बाद ये तो पाइस्चराइजेशन टनल में चला है। ये देखिए इस तरीके से मशरूम को पैक करके मार्केट में ले आता है, तब जाके प्राइस इसका निकल के आता है। लेकिन भाई देवे उतना करने पर भी डिजीज आ गया, तो इसमें ग्रीन मोल्ड आता है जो कि दवा से ही उपचारित कर लिया जाता है। सबसे अच्छा यदि किसान लोगों के लिए है तो जो हम लोग बोरा में देते हैं, बोरा में कर देते हैं, वहाँ जाके खुद पैक कर, जहाँ पर अमोनिया का स्राव हो जाएगा तो कुल कंपोस्ट कुल बीज डेट कर जाएगा। अच्छा, ये सीन है। नहीं, बीज कंपोस्ट में बीज मिलना ही नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना कि सफलता जो है एक दिन का नहीं होता है। सफल होने के लिए हमेशा मेहनत करना होता है। जब आप बीच में ही अपने आप को ऐसा सोचिएगा कि मैं जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और काम को अपना छोड़ दीजिएगा, तो आप आगे सक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो सफलता के लिए नित्य दिन मेहनत करना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो आज मैं वैसे एंटरप्रेन्योर से मिलाने वाला हूँ जो 20 साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं और इन्होंने वेस्टर्न मशरूम से शुरुआत किया था एक रूम से, और आज ये लगभग अपना एक ब्रांड बना लिए हैं। 20 साल का इनका पूरा अनुभव है और ये ऐसा ही नहीं हुआ। इन्होंने शुरू से अपने गलतियों से सीख के जगह जगह ट्रेनिंग लेकर और आगे अपने आप को इतना प्रोग्रेस किया, आगे बढ़ाया, सीखा और आज जो है इतना बड़ा ब्रांड अपने आप को बना लिए हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो इनका जो बोर्ड है इस पे इन्होंने अपना पूरा उपलब्धि यहाँ पे दिखाए हुए हैं। एक बार आप थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा। ये देखिए यहाँ पे मशरूम की खेती से आर्थिक उन्नति, जो केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, ये इनको जो है ये शायद ये जब स्टार्ट किए थे वेस्टर्न मशरूम का, तब का ये फ़ोटो है। इस तरीके से आपका इधर भी देख लीजिएगा, मशरूम प्रशिक्षण पाकर बेरोजगार करे उपार्जन। इस तरीके से इनका पूरा उपलब्धि यहाँ पे पूरे बोर्ड पे दिया हुआ है। इन्होंने लगभग 2007 से स्टार्ट किया और आज ये बटन मशरूम का पूरे साल भर खेती करते हैं और इसका कंपोस्ट बनाते हैं। और इतना ही नहीं, ये अपने कंपोस्ट को लगभग 4 राज्यों में सेल भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर को ये डेवलप भी किए हैं जो आज इनके देश बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं। वो भी इन्हीं का दिन है। कई ऐसे एंटरप्रेन्योर को डेवलप किया है। तो आइए बिना देर किए मैं उनसे मिलाने वाला हूँ और उनके बारे में पूरा जानकारी जानेंगे। तो यहाँ पे है हमारे मनोज भैया। नमस्ते, क्या आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बैठा जाए। तो सबसे पहले आप अपना एक परिचय दीजिए हमारे व्यूअर को। ये आप और यहाँ का जो लोकेशन है वो बताइए, आपका कंपनी आप है जो। मेरा नाम मनोज कुमार, जो सुपर मशरूम हब प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर भी हूँ। मेरा फॉर्म जो है डेरमा में अवस्थित है, जो फुलमा के बगल में आता है और नवादा जिला में है। नवादा जिला जी। तो ये फर्म आपने कब स्टार्ट किया था? ये 2007 में। 2007 में ही आपने फर्म का नाम स्टार्ट कर दिया? जी नहीं, मनोज कुमार के नाम से ही था। मनोज कुमार के? जी, हमारे अपने इंडिविजुअल था, लेकिन 2016 या 18 में
हमारी कंपनी बनी वही सुपर मशरूम हब प्राइवेट लिमिटेड। सुपर मशरूम हब प्राइवेट लिमिटेड, जी ये आपका लोगो हुआ। जी जी अच्छा तो 2007 से आपने स्टार्ट किया। जी जी शुरुआत आप कैसे किया है? एक तो शुरुआत में तो आप तो एक नए होंगे इस फील्ड में, जी जी तो पूछने का मेन मकसद मेरा ये है कि जैसे अभी कोई नया जो एंटरप्रेन्योर है, नए में शुरुआत करना चाहता है मशरूम का, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका जब शुरुआत का फेज था और जब शुरुआत किए थे उस समय आपका क्या मन में आया था? ये उस समय मतलब हम मात्र उस समय तो हमारे यहाँ बहुत पैसा भी नहीं था, मात्र 700 रुपया से हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। और उस समय हम ऑयस्टर की खेती करते थे। उत्पादन तो बहुत हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, मतलब समस्याएं वो तो हुआ मार्केटिंग में। तो वो मार्केटिंग का चैनल मतलब हम धीरे धीरे उसको दूर करते चले गए, लेकिन ऑयस्टर हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल, मतलब जो मार्केट में वांछनीय सफलता मिलनी चाहिए थी वो ऑयस्टर मशरूम में नहीं मिल पाया। तब हम मतलब अपना उससे अनुभव करते हुए बटन मशरूम पर चले गए। बटन मशरूम, जी बटन मशरूम में चले गए। आज भगवान की कृपा से ये दिन है कि हमारा कंपनी अभी 5 करोड़ में चल रही है। 5 करोड़ का टर्नओवर होता है ईयरली। जी। 5 करोड़ का टर्नओवर ईयरली हो रहा है। ये सफलता ऐसे नहीं मिला, इन्होंने रात दिन मेहनत किया इसके लिए और आज जाके ये सफलता इन्होंने हासिल किया। अच्छा, आपके बिहाफ से आपने जो है कितने लोगों को ट्रेन किया होगा? कितने यहाँ के तो दरअसल जितने भी ट्रेनिंग हम ही देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग तो हम 5000 आदमी को दिए हैं, लेकिन जो उसमें धरातल पर जो है वो 100-200 आदमी धरातल पर उतरा हुआ है। मतलब अभी सक्सेस किया। हाँ, वो सक्सेस की ओर है। और नवादा जिला के हर 2 गांव में एक गांव में ज़रूर है कि मशरूम की खेती हो रही है, होती है जी। और जो यहाँ से इससे कंपोस्ट आप देते हैं और मार्केटिंग भी आप प्रोवाइड कराते जी, उसका मतलब शुरू से अंत तक, मतलब उसका उत्पादन से ले करके उसकी मार्केटिंग तक हम सब व्यवस्था करते हैं। शुरुआत से ये अभी कंपोस्ट का जैसे आप कर रहे हैं, तो ये सालों भर आप देते हैं क्या? जी, सालों भर होता है, क्योंकि हम खाद बनाते हैं साउथ मेथड से बनाते हैं, तो वो बंकर और टनल में बनता है। तो हमारे पास जितने भी फार्मर्स हैं, ग्रोवर्स हैं, वो सब मतलब आपको क्लाइमेट कंट्रोल्ड रूम बनाए हुए हैं। मतलब एक इसकी खेती सीजनली से भी होती है, तो सीजनली का टाइम सिर्फ होता है अक्टूबर में लगाइएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ही कर सकते हैं, जब तक आपके वातावरण में टेम्परेचर 13 डिग्री के आसपास रहे तब तक आप इसका तब कर सकते हैं। ठंडी तक जो है ठंडी तक ही ये सीमित रहते हैं। तो जो गांव घर के लोग हैं या जो कुछ करना चाहते हैं तो ठंडी में करते हैं, कम पूंजी में ये हो जाता है। लेकिन जो मतलब लंबा चलाना चाहते हैं, जो बेरोजगारी का दौर है, जो कुछ कमाना चाहते हैं, जो माइग्रेशन हो रहा है, हमारे यहाँ से माइग्रेट हो रहा है, उसके लिए यदि घर बैठ के यदि कोई आदमी 10 लाख रुपया लगा करके 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, उसके बाद बैंक भी उसको सपोर्ट करती है, बिहार सरकार भी सपोर्ट कर रही है। कितना % का सब्सिडी दे रही है? सब्सिडी तो 50% की है। 50% जी जी ये अपने बैंक से आप जाके ले सकते जी, ले सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है? बैंक तो सब्सिडी नहीं दे पाती है, बैंक में ये बैंक तो आपको कुल लोन देगी। यदि मान लिया जाए कि हमको 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो 10 लाख रुपए को लोन दे देगी, 5 लाख का सब्सिडी आपको विभाग देगी। अब वो पैसा को अब पहले का एक नियम था कि चेक दे दिया जाता था, लेकिन अब चेक को कुछ नहीं दिया जाता, अब RTGS किया जाता है डायरेक्ट अकाउंट में। तो ऑलरेडी जो 10 लाख रुपया के अकाउंट है वो ऑलरेडी 5 लाख रुपया तो आप डिपॉजिट कर दिए, तो 5 लाख रुपया का ही अथी हुआ। अपने मेहनत के बल पर यदि चाहिएगा तो 2 महीना में 2 करोड़ में ही समाप्त कर लीजिएगा। ये मशरूम जैसे लगाने के बाद इसका कितना दिन का 65 दिन का 65 दिन का होता है जी। पहला पिकिंग कब स्टार्ट होता है? 35 दिन में स्टार्ट हो जाएगा पहला पिकिंग जी। और कितना पिकिंग? और 3 बार वो टूटेगा, 3 बार होता है। मतलब टूटने का तो वो 10 बार टूट सकता है, लेकिन जो जब तक आप देखिए कि हमारे यहाँ प्रॉफिटेबल है या जितना हम यील्ड आपको बताए हैं उतना यील्ड आपको 57 से 65 दिन में आ जाना है।
65 दिन के बाद उसको आप डिकम्पोज कर दीजिए और 1 नंबर उसके बाद जैविक खाद वही हो जाता है। जैविक खाद उसको आप जो है यानी शुरू से अंत तक आपका सिर्फ उपयोग यही है। और मशरूम के डिमांड बढ़ने का कारण है, मशरूम दरअसल आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और गैस का दवा है, तो ये हर घर इससे आदमी ग्रसित है। तो यदि वो मशरूम का सेवन करेगा तो एनीमिया हो गया या आपको खून की जो मतलब ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज़ हो गया, ये समस्या आप मुक्ति पा लीजिएगा। तो इसी के लिए डायबिटीज़ मतलब इसी के लिए मशरूम आपका प्रॉफिट अच्छी हो गया, मतलब इसका आप अच्छी पूरा नहीं कर पाते हैं। आप हाँ। आप कितना का लगभग 1 टन का लगभग आपको 600-700 केजी का पर डे का प्रोडक्शन है आपका प्रोडक्शन जी। आप जो है मार्केट को तो प्रोवाइड नहीं कर पा अब उतना हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। 700 का अभी डिमांड है, अब फिर 1 टन का ऑर्डर 1 टन का ऑर्डर आया हुआ है, तो हम कितना पैसा लगा सकते हैं। सही बात। जैसे कि एक है जो कि मतलब हम जो हमारा जो जमा पूंजी था या जहाँ से हमको लेना था वहाँ से हम लगा करके 3 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किए। 18 कमरा भी हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम कितना कमरा लगा सकते हैं इसमें। मैं इनका जो यूनिट है वहाँ भी मैं लेकर चलूँगा जहाँ पे ये मशरूम ग्रो कर रहे हैं, और इनका कंपोस्ट यूनिट वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। आप जो है ये 4 राज्यों में लगभग 4 राज्यों में आप सेल कर रहे हैं ना कम जी जी, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आपको छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ तक कि एमपी तक। यूपी तो एकदम क्लियर है, यूपी तक आप यूपी तक हमारा जाता है। तो यानी 5 या 6 स्टेट हम अच्छी करते हैं। तो आप कॉल के माध्यम से आपको ऑर्डर आ जाता है। जी जी जी। क्या पेमेंट पहले तो हाँ, पेमेंट जो है मतलब खाद जिस समय आप ले रहे हैं या जिस समय आप ऑर्डर दे रहे हैं उस समय 40% से 50% आपको एडवांस कर देना है। 50% जब खाद आपका बन के यहाँ से जब रेडी हो जाए, गाड़ी पर ट्रक पर लोड हो जाए, उस समय आपको देना है। अच्छा, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद गाड़ी यहाँ से जी जी यहाँ से फिर निकल जाएगी। और दूसरी बात, हम आपके कंपोस्ट की गारंटी लेते हैं। यदि वो प्रोडक्शन 20% नहीं दिया तो आपका कुल कंपोस्ट को हम रिप्लेस करेंगे। वो कंपोस्ट हमारे यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। यदि आप हमको देने में सक्षम नहीं हैं, हमारा आदमी जाके विजिट कर लेगा, उतना हम कंपोस्ट हम आपको बेच देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नए लोग अगर जुड़ना चाहते हैं आप इनसे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। पहली शुरुआत छोटे से ही करना चाहिए। हाँ, पहला शुरुआत तो हम कहेंगे आपको कि 700 थैला या 800 थैला से आप बना करके काम कीजिए। फिर अपने आप खुद देख लीजिएगा कि भाई इसमें क्या प्रॉफिट है और क्या प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद फर्दर आप आगे बढ़ते चले जाइए। में ज़्यादा पैसा ना ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कमरा बना हुआ है तो 5-7 लाख में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है। हाँ एसी वाला जी, एसी वाला जो सालाना होता है। और यदि कोई नवंबर दिसंबर में करना चाहते हैं तो एक कमरा में उसमें कोई सामान पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका रॉ मटेरियल में जो पैसा लगेगा वही लगेगा। मेरे ख्याल से जो लोग अगर करना चाहते हैं वो अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट करें। 2 क्रॉप तो आराम से ले सकते हैं 60-60 दिन का। यदि 2 कमरा रहेगा तो 2 जो आराम से हो जाएगा। लगातार हो सकता है और 4 महीने तक। जी जी जी, फरवरी तक वो ले सकते हाँ वो ले सकते हैं जी। तो अक्टूबर से आप स्टार्ट करें, लास्ट फरवरी तक ले। यहाँ कंपोस्ट अवेलेबल हमेशा रहेगा। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए जहाँ से वो ऑर्डर हमारे व्यूअर कर सकते हैं। 9571252665। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे दूंगा और अपना वहाँ भी स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप चेकआउट वहाँ से कर लें। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि यदि हम कंपोस्ट किसी का अथी करेंगे तो हमारे पास इतना कंपोस्ट का ऑर्डर आएगा कि उसको 20 दिन पहले ऑर्डर देना ही पड़ेगा। 20 दिन पहले तभी हम उनको हम किन्हीं न किन्हीं को काट करके डिलीवरी दे सकते हैं। सही बात है। राइट टाइम अगर आप चाहिएगा मुझे आज ऑर्डर दिए हाँ, और कल मिल जाएगा तो औसत संभव है, तो यही भी संभव। असंभव नहीं। स्टार्टिंग में आप ऑर्डर दीजिए, पेमेंट क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आपको 10 दिन के बाद आपको मिल जाएगा जी। इतना तो मुझे एक और जानना है, जैसे आपने बता दिया कि कंपोस्ट आप दे रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं,
और ये अब ये मशरूम का जो क्रॉप के बारे में मुझे जानना है कि इसमें क्या क्या सावधानियाँ जो नए लोग हैं क्या सावधानी देखिए उनको इसमें आपको सबसे बड़ा तो आपको खाद जो होता है ये जो कंपोस्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो दम एक नंबर मतलब कंपोस्ट बनना चाहिए। कंपोस्ट का नेचर है कि यदि हाथ से कंपोस्ट को दाबिएगा तो उससे पानी गिरना नहीं चाहिए, नमी मतलब खाली हाथ में ही लगा रहना चाहिए लेकिन नीचे टपकना नहीं चाहिए। पहला चीज़ वो हो गया। दूसरी बात आप यदि आप कंपोस्ट यूनिट कंपोस्ट से मशरूम यूनिट में जाना चाहते हैं तो आपको ट्रिपल H पर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिपल H के मीन्स हो गया कि आपको ह्यूमिडिटी हाइजेनिक पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी हाइजेनिक और टेम्परेचर, ये 3 चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आप मशरूम के बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते हैं। ह्यूमिडिटी कितना रहना चाहिए? ह्यूमिडिटी आपको हमेशा 90 मतलब 80 प्लस ही आपको रखना है, 80 to 100 के बीच में। 80 to 100 के बीच में मतलब 95 हो गया, 90 हो गया, 85 हो गया, मतलब 80 से नीचे नहीं आना चाहिए। ये आप बात कर रहे हैं एसी वाले? जी एसी वाले के बारे में कह रहे हैं। इसीलिए इसमें प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। एसी प्लांट पे प्रोडक्शन बढ़ता है और आपका सीजनली में प्रोडक्शन डाउन होगा, क्योंकि सीजनली में प्रोडक्शन डाउन होने का कारण होता है क्योंकि उचित टेम्परेचर आप कभी नहीं दे पाइएगा। उसमें तो फ्लक्चुएट वो तो फ्लक्चुएट होते रहेगा। और मशरूम जीवित मतलब जीवित बैक्टीरिया है ये, जैसे कि हम लोग जीवित प्राणी है वही जीवित प्राणी ही है, उसमें आपका बैक्टीरिया चलते रहता है। यदि वो बैक्टीरिया को समुचित कंडीशन दिए तो वो बैक्टीरिया मशरूम में कन्वर्ट हो जाता है। यदि समुचित कंडीशन नहीं दिए उसको तो वो आपको कंपोस्ट को खाना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए। आप खाना हम आपसे ले चाहे हमसे ले। जी सही था। तो इसमें जो है कंपोस्ट बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? कंपोस्ट बनाने का क्या फॉर्मूला होगा? कंपोस्ट जब भी लिया जाए, ऐसे तो बनाने का बहुत है, लेकिन कंपोस्ट आपको मतलब पाइस्चराइजेशन उसका 100% होना चाहिए। उसके लिए कितना वो दो में उसके लिए आपको शॉर्ट मेथड में ही जाना पड़ेगा। लॉन्ग मेथड में खाद में क्योंकि उसमें पाइस्चराइजेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। नेचुरल तरीके से जो नेचुरल तरीके से जो हम लोग खाद बनाते हैं वो सही ढंग से पाइस्चराइजेशन और कंडीशनिंग नहीं हो पाता है। मेन सही मेथड जब भी आप खाद लीजिए तो अपने नज़दीकी जो आपके प्लांट है या तो वहाँ से ले लें, या तो जो खाद बहुत अच्छे बना रहे हैं वहाँ से आप लें। जो यदि नज़दीकी प्लांट वाले हैं खाद तो बनाते हैं लेकिन उसमें मतलब वो कैरेक्टर नहीं है मतलब कंपोस्ट का, तो भूल के भी कंपोस्ट मत लें। मेन कंपोस्ट ही है इसका मेन, तो आप अच्छे से बिजनेस कर सकते तभी कर सकते हैं। कंपोस्ट खराब हुआ तो आप हाँ। सारा चीज़ मेहनत ही बेकार हो मेहनत ही बेकार हो गया। ये दो तरीके से सब मान लेते हैं कि ये कंपोस्ट तैयार किया जाता है। एक टैंक में तक जो आपका है, हाँ, और एक जो है नेचुरल तरीके से आप जो है एक रो बना के उसमें आप सारा मिक्स करके क्या क्या उसमें मिक्स किया जाता है? उसमें चिकन मैन्योर, उसके बाद स्ट्रॉ सबसे पहला हुआ, चिकन मैन्योर हो गया, जिप्सम हो गया, उसके बाद आपको अमोनियम यूरिया हो गया, चाहे अमोनियम सल्फेट यदि मिल जाता तो अमोनियम सल्फेट का यूज कीजिए, लेकिन अमोनियम सल्फेट बिहार में इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि अमोनियम सल्फेट का कुछ जो कैरेक्टर है वो बम बनाने में होता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उसको बैन किया है, इसलिए वो नहीं मिल पाता है। तो अमोनियम सल्फेट का आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको चोकर हो गया, खल्ली हो गया, ये इस्तेमाल आपको परसेंटेज में मिलाना है। परसेंटेज में 1% हाँ, 1% जो होता है वो परसेंटेज में मिलाया जाता है। उसके बाद आपको खाद में बहुत अच्छा से मिक्सिंग किया जाता है और स्ट्रॉ को में मिक्सिंग कर करके उसको बंकर में डाला जाता है। बंकर का 85 डिग्री से ऊपर कभी बंकर का टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, तो कुल उसका जो हाइट जो फंगी होता है वो कुल मर जाएगा। 85 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी आपको टेम्परेचर 60 to 70 और 80 के बीच में ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको कभी नहीं ले जाना है।
और जिनके पास बंकर नहीं है, बंकर नहीं है तो वो यदि बनाते हैं तो वो एक टेम्परेचर मीटर आता है, वो अपना खाद में गाड़ करके वो टेम्परेचर को देखते हुए हैं। जब टेम्परेचर आ जाए या अच्छी हो जाए तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दे कि इक्वल टेम्परेचर आ जाए। मेन जो है कंपोस्ट होता है या नहीं? अगर जो भी लोग लेना चाहते हैं कंपोस्ट, वो मेरे हिसाब से जो मनोज जी ने बताया है कि कंपोस्ट ज़रूरी है। अगर कंपोस्ट ख़राब हो गया तो स्टार्टिंग आप कीजिए बनाने का, अब देखिए तरीका कैसे होता है, लेकिन इसके लिए बोले ट्रेनिंग पूरा ज़रूरी है और उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा। अगर आप हाई लेवल पे करना चाह रहे हैं तो आप कंपोस्ट से और शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टार्टिंग में कंपोस्ट कैसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर ऑर्डर करते हैं तो अभी का क्या प्राइस है? अभी का प्राइस कंपोस्ट का है 9 रुपये kg। 9 रुपये और यदि सिर्फ कंपोस्ट का, और यदि पूरा सिस्टम आप लीजिएगा, मतलब कहने के बाद बीज भी हम लेंगे, थैल बैग भी लेंगे, तो वो 12 रुपये kg। 12 रुपये kg जी, वो तो अच्छा, उसमें फिर बीज मिलाने की जरूरत नहीं। कोई मतलब नहीं है। केशिंग का क्या सीन है? केसिंग वो आपको हम बनाने का विधि बता देंगे या उसका रॉ मटेरियल उपलब्ध करा देंगे, वहाँ हम जैसे जैसे बोलेंगे वो ढंग से आप बना लेंगे, आपका पैसा और टाइम दोनों बच जाएगा। क्योंकि केसिंग ही आपका मशरूम का सबसे मुख्य चीज़ आता है। केशिंग जी, केशिंग यदि बैक्टीरिया का यदि हिलने का जो द्वार जिसको कहते हैं तो वो केसिंग ही है। केशिंग वो द्वार यदि बंद हो गया तो मतलब आपको बैक्टीरिया को अंदर जाने का अच्छी नहीं होगा, वहीं पर जा करके डेड कर जाएगा। अब मैं थोड़ा आपका जो है यूनिट देखना चाहूँगा, जो कंपोस्ट यूनिट है और मशरूम यूनिट, और थोड़ा वहाँ पे बात करेंगे। तो चलते हैं तो कंपोस्ट बनाने का ये इनका पहला फेज है। यहाँ पे ये स्ट्रॉ है, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है इस जगह? स्ट्रॉ को भिंगाया जाता है। अच्छा, स्ट्रॉ को भिंगा करके इतना भिंगाया जाता है कि मतलब हर दाना में मतलब आपका पानी पहुँच जाए। इतना इसको भिंगा के कितने दिन तक हाँ। रखना होता है? ये आपको 2 दिन 3 दिन में ये पूरा भीग जाएगा। उसके बाद चिकन मैन्योर जिप्सम जितना भी चीज़ बोले हैं, अच्छा, सब चीज़ इसमें मिलाया जाता है। फिर ये गाड़ी से इसको अच्छा से मिक्स कर दीजिए। यहीं पे मिक्सिंग प्रक्रिया यहाँ मिक्सिंग का प्रक्रिया यहाँ पर ही हो जाता है। जितने फिर यहाँ से आपको उस बंकर में चला जाएगा। ये जो ओपन बंकर है जी, उसको बंकर कहा जाता है। आप दाग देते हैं सारा, जैसे ये यहाँ पे रखा गया जी, इस तरीके। यहाँ पे कितने दिन तक ये हर दूसरा रोज पर हर रूम में इसका अथी होगा। जैसे कि आज हुआ, कल इसका इस रूम में जाएगा, अच्छा, फिर इस रूम से उस रूम में जाएगा। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वो तो मिक्सिंग हो गया जी, वो मिक्सिंग हो गया ना, इसको कहा जाता है पास्चराइजेशन किया जाता है। ये तो पॉस्चराइजेशन है। तो अलग अलग तरीके से ये तीनों कितने दिन तक जाता है पॉस्चराइजेशन? हाँ, लगभग 2 या 6 एक इसमें रहता है, यानी 10 रोज का ये सब मिला जुला के प्रक्रिया है। 10 रोज का होता है। हाँ, उसके बाद ये तो पास्चराइजेशन टनल में चला आएगा। इसमें समझे ना? हीटिंग आप बता रहे हैं, हीटिंग जो दिया जाता है जी, वो इसी में दिया जाता है। वो अभी आप वहाँ पर खड़ा हो जाइए, आप वहाँ पर खड़ा हो जाइए, देखिए कितना गर्म लगेगा। देखिए वहाँ से हवा निकल रहा है, यहाँ पे हवा दे रहा है, इसमें दिया जा रहा है, ये इसमें डाला हुआ है, इसमें डाला हुआ है। इसमें हीटिंग पेज चल रहा है। ये यहाँ पे कितने दिन का होता है? ये लगभग आपको 7 दिन का ये प्रक्रिया है। 7 दिन जी, यानी 7 दिन इधर 12 12 और 7 19 और 3 22, 5। मतलब 20 से 22 रोज का ये प्रक्रिया होता है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टिंग है देखा जाए तो ये कंपोस्ट बनाने में आता जी, बात यही कंपोस्ट बनाने का ही मेहनत थी। है, सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आता है, जी, सबसे ज्यादा ध्यान देना होता हाँ हाँ, सबसे मेजर चीज यही अथी है है पोस्ट। जी। तो अगर शुरुआत में तो बहुत कम ही लोग होते हैं कि ये कर सकते हैं ना, ये वाला तो शुरुआत में क्या, ये यदि शुरुआत के बाद भी इस चीज में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये पूरा टिश्यू का खेल है। यहाँ गैस भी बहुत। मैं आपको लेकर चलता हूँ, मशरूम हम देते हैं काम। ये जो है यहाँ से आवाज को ये हाँ, मतलब ऊपर से खींचा जाता है रूम में और अंदर से फेंका जाता है, मतलब यही हवा को सर्कुलेट किया जाता है।
पर आवाज नहीं आएगा। ये जो यूनिट है ये कितने एरिया में है? कितने एरिया में? सब मिला जुला के 10 कट्ठा जमीन हो गया। 10 कट्ठा जमीन में ये है। और ये दोनों अलग अलग है क्या? हाँ, ये अलग पार्ट हो गया, वो अलग पार्ट हो गया। मतलब सबसे पहला वो बनाए थे, अच्छा, वो उसके बाद ये वाला बनाए हैं। कितना कॉस्टिंग आता है ये लगभग एक कमरा बनाने में आपको 15 लाख से ऊपर का खर्च है। कितना स्क्वायर फीट में है बना हुआ है? आप स्क्वायर फीट आप जोड़ लीजिए, एक आपको 40-20 मतलब 800 या 24 दुनिया 48 लगभग आपको 6000 स्क्वायर फीट रखिए ना। 6000 इधर का है एक यूनिट, मतलब ये आपको एक यूनिट में 800 स्क्वायर फीट है। 800 स्क्वायर जी, वो तो डिपेंड करता है कि कितने में बना रहे हो, कॉस्टिंग उस हिसाब से आता है। जी जी। एक कोई कंपनी से आप बनवाए हैं ना ये चीज? हाँ, ये ब्लू स्टार से। ब्लू स्टार से बन जी, तो वो आके डायरेक्ट यहाँ सेटअप करके देते हैं? किसी दिन में सेटअप कर देते हैं वो? 21 दिन, 21 दिन में कर? मतलब 1 महीना आप लेके चलिए ना। अच्छा, ये नीचे देख रहे हैं सिर्फ ये बेस बनाया हुआ है। बेस बनाने के बाद ये स्ट्रक्चर को हाँ, ये स्ट्रक्चर वो खड़ा कर दिया। जी। अच्छा, ये इनका एसी का मशरूम यूनिट है। ये देखिए इस तरीके से मशरूम को पैक करके मार्केट में दे आता है, तब जाके प्राइस इसका निकल के आता है। ये देखिए, ये आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक है। बहुत जगह देखते होंगे पूरा सफेद धुला हुआ रहता है, तो वो केमिकल से भी धुला जाता है। हाँ, केमिकल से भी धोता है, लेकिन हम लोग मैनुअली सब चीज़ यहाँ धोवाता है। ये इनका मशरूम का यूनिट है, एसी यूनिट है। इसमें टेम्परेचर जो जैसा बताया आपने, ये मेंटेन करके ये किया आता है। तो इसमें जो ये कोकोपीट है ना? हाँ, ये कोकोपीट हो गया, ये केसिंग हो गया। एक केसिन है जी कोकोपीट। जी। अच्छा, ये गुच्छे में जो आया हुआ है, कटिंग कैसे किया जाता है गुच्छे में? जैसे कि है ना, ये जैसे कि यही है, आपको खाली घुमाना है। अच्छा, घुमा के तोड़ देना है। घुमा के तोड़ देना। अगर ये जैसे कंपोस्ट का बैग, ये बैग हुआ कंपोस्ट का जी, और कितने दिन बाद केसिन को इसमें डाला जाता है? 12 केसिंग तो जनरली 12 रोज में हो ही जाता है, 12 से 15 रोज में। 12 से 15 दिन में केसिन को डाला जाता है। और इसमें सिंचाई भी किया जाता है? जी, 12 से 15 रोज में केसिंग, फिर 15 से 20 रोज में रफलिंग, फिर 20 से 25 रोज में कवरिंग। कवरिंग एक प्रक्रिया होता है कि जब इसमें माइसेलियम पूरा चल जाए तो खाली कोकोपीट को छीटा जाता है। अच्छा, ऊपर से कवर किया? जी, कवर किया जाता है, उसको कवरिंग कहा जाता है। यानी 25 रोज 10-12 रोज आपका प्रोडक्शन आने में लगता है। वही 35 से 37 जो हम टाइम दिए हैं, वही टाइम में ये मशरूम फिर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कितना ये साइज, कितने साइज में अच्छा साइज इसको? यही सबसे उचित साइज ये होता है। अच्छा, ये जो साइज है जी, सबसे सही साइज। हाँ। अगर ये मुंह अगर ये खोल दिया तो वो जो है सही नहीं है, उसका रेट फिर नहीं आ पाता, नहीं आ पाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का जो है आप मशरूम आप ले सकते ऐसा। इसमें कितना का प्रोडक्शन निकल आता है? लगभग आपको वही 20%, मतलब 3000 से लेकर करके 3500 kg तक आता है। 3500 के जीते। और कितना इसमें लेबर रखते हैं प्रॉपर? जो रेगुलर लेबर है वो है आपको, जो पूरे यूनिट के लिए वो 10 गो रेगुलर है और बाकी इरेगुलर लेबर है। इरेगुलर के मीन्स हुए कि रोज कमाना और रोज का यानी उसमें हमारा 20-25, मतलब आपको समझ जाइए कि लगभग आपको पर डे आपको 20 लेबर 25 लेबर का काम रहता ही है। अच्छा, इसमें डिजीज का बात करें जी, तो डिजीज का क्या सिनेरियो रहता है? सिनेरियो रहता है डिजीज, यदि कंपोस्ट मिल गया है अच्छा तो डिजीज आने का चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन बाई द वे उतना करने पर भी डिजीज आ गया तो इसमें ग्रीन मोल्ड आता है, जो कि दवा से ही उपचारित कर लिया जाता है। ग्रीन मोल्ड का क्या पहचान है, किस तरीके? ग्रीन मोल्ड तो ऐसे तो है कोई बैग में नहीं। ग्रीन मोल्ड मतलब सामने से दिख जाएगा ये बैग? हाँ, बैग के सामने में ही हरा सुगा पंछी का कलर रहता है ना, वही सुगा पंछी की कलर उजला न हो करके वो हरा हो जाएगा। ग्रीन मॉड्यूल इसमें ज़्यादा आता है? जी जी जी। तो उसके लिए कौन सा दवा? मेन बेसिकली ग्रीन मोल्ड का ही दवा है, उसमें आप दीजिए, वो तो कंडीशन पर है,
लेकिन आपको बाविस्टिन यूज कीजिए, कोई भी फंगिसाइड यूज कर सकते हैं। नीम का कर सकते हैं, नीम ऑयल वो तो बहुत अच्छी है कि बराबर शुरू से ही स्प्रे करते रहिए, शुरू से स्प्रे कर। वो आपको डिजीज आने ही नहीं देगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने देखा किस तरीके से कितना शुरुआत में मेहनत करना होता है, तब जाके ये सफलता हाथ लगती है। ये यूनिट में लगभग पूरा आपका पहला यूनिट ये हुआ। अब आइए इधर आइए, दूसरा यूनिट इनका इधर देखिए पैकिंग हो रहा है, आइए। ये है। ये देखिए मशरूम को पैक किया जा रहा है। ये ब्रश से ऊपर जो कोकोपीट लगा हुआ है उसको हटा के, और यहाँ पे जो है ऊपर से प्लास्टिक डाल के टाइट किया। इसमें ये पहला अभी लिए नहीं है मशरूम। नहीं, इसमें अभी तो बन ही रहा है। अच्छा, अभी बन। उधर से स्टार्ट हो रहा है सब। देखिए लगा हुआ है। ये कौन से स्टेज पे भी है? ये है अभी मतलब फर्स्ट स्टेज में, अभी कभी इसका केसिंग नहीं हुआ है। अभी केसिंग नहीं, केसिंग नहीं हुआ। केसिंग होगा। केसिंग अब मतलब कल परसों केसिंग इसमें होगा। ये ढक के क्यों रखा जाता है इसको? मतलब माइसेलियम पूरा आने के लिए, पूरा आने के लिए। पूरा आने के लिए माइसेलियम। मतलब जो भी आपके यहाँ से ये कंपोस्ट लेकर जाएंगे इस तरीके से बैग में मिलेगा? नहीं, वो तो दो कंडीशन दो होता है। यदि कोई बैग में ले जाना चाहते हैं तो बैग में ले जाए, लेकिन सबसे अच्छा यदि किसान लोगों के लिए है तो जो हम लोग बोरा में देते हैं, बोरा में कर देते हैं, वहाँ जाके खुद पैक कर ले। हम बता देंगे उनको, वो खुद पैक कर करके अपने रूम में, क्योंकि जैसी ये इसमें मतलब बीज मिलेगा, आपका टेम्परेचर है गाड़ी पर आप ले ही जाइएगा, एक दूसरे पर रख के ही ले जाइएगा, तो टेम्परेचर आपको इसका 40-45 हो जाएगा। जहाँ पर अमोनिया का स्राव हो जाएगा तो कुल कंपोस्ट, कुल बीज डेड कर जाएगा। अच्छा, ये सीन है। तो जैसे आपके यहाँ से कंपोस्ट अगर लेकर प्रॉपर बीज मिला होगा? नहीं, बीज कंपोस्ट में बीज मिलना ही नहीं चाहिए। जब बीज मिले उस समय आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे सही रहता है कि आप कंपोस्ट लेकर जाइए। हाँ, उसके बाद बीज अलग से हम दे देंगे, कंपोस्ट भी अलग से दे देंगे, उनका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, उनका सब जो जैसे जैसे बताते हैं उसे उसे खाली करना है, और आपका उनका प्रोडक्शन भी अच्छा जाएगा। जैसे आपके यहाँ से मान के चलिए कि कोई लेने आया, मैं लेने आया जी, तो मुझे पहले आप कंपोस्ट दीजिएगा, जो कंपोस्ट वहाँ पे बन रहा है जी, उससे निकलेगा, वो कंपोस्ट आप मुझे बैग में भर के दीजिए। कितना पे वो कंपोस्ट, 1 किलो पे कितना कंपोस्ट लगता है? 1 किलो बीज पर 1 किलो बीज, 1 किलो बीज पर 100 किलो कंपोस्ट 100 केजी कंपोस्ट लगेगा। 100 केजी, इसमें लगभग 10 केजी तक, 10 से 11 केजी, 11 केजी के आसपास रहता है। 10 से 11 केजी। 1 केजी में मुझे 100 केजी कंपोस्ट लेना होगा। अगर मैं कंपोस्ट लेकर गया और 1 केजी बीज लेकर गया, उसे फिर मैं बैग मतलब 11 दूनी मतलब 2.5 केजी आपको इस थैला से निकलना है। 2.5 किलो मुझे प्रोडक्शन होगा। हाँ, 2.5 केजी प्रोडक्शन। नहीं, मुझे एक चीज़ जैसे समझ में नहीं आ रहा कि कंपोस्ट, जैसा आपने बताया कि कंपोस्ट और बीज को अलग अलग, तो एक वो काम एक बढ़ जाता है कि वहाँ पे अपना जाइए, कंपोस्ट को फिर मिक्स करके वो कीजिए, और फिर जो है थैले में भरिए। देखिए, यदि आप प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तब तो आपको ये प्रक्रिया में आना पड़ेगा। यदि हम आपको दिए, एक बिजनेसमैन का जो नेचर होता है, हम रहे चाहे आप रहिए, आपको क्या मालूम है कि इसमें हम कितना बीज मिलाए और नहीं मिलाए हैं? ये बस आपको तो जब ये थैला आप ले जाए तो आपको क्या प्रैक्टिकल हुआ? आपको तो मालूम ही नहीं है कि मशरूम का थैला कैसे लगेगा नहीं लगेगा। ये तो ला करके सिर्फ रख दीजिएगा। सही। तो उसको प्रैक्टिकल के लिए या यदि अच्छा उत्पादन के लिए आपको थैला नहीं लेना चाहिए। थैला आप ले लीजिए, बीज ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए, वहाँ मिक्सिंग कर दीजिए, मिक्सिंग कर करके खाली इसमें भर दीजिए। मिक्सिंग करने का भी बहुत भयंकर तरीका है। कंपोस्ट बिछा दीजिए, उस पर बिच्छी रख दीजिए, और उसके बाद जैसे कि घर में कैसे मिलाते हैं, मिला दीजिए, और 11-10 किलो करके थैला को भर दीजिए। जैसे हम कंपोस्ट लेकर गए, उसको प्लेन एरिया में सबको खोल के रख दिए, और उसके बाद पूरे फैला दिए, और उसके ऊपर से हम बीज मिला दिए, और फिर बीज को मिक्स कर दिए, और उसके बाद थैला में भर दिए और रूम में रख दिए। आपको देखिएगा प्रोडक्शन, देखिए इसको छुआ जाए, देखिए कि क्या मतलब इसका अथी है। ये भी कितना दिन का है बताएं? लगभग 10 रोज का है। 10 रोज का।
उसके बाद केसिन भी आप यहीं से देते हैं? अगर केसिन केसिंग ही मेन चीज होता है। आपको क्या बोले कि बैक्टीरिया को रास्ता आने जाने का रास्ता इसमें हम केसिंग से ही दे सकते। आपको मान लिया भाई जब हम केसिंग बना के दे दिए, केसिंग बना के दे दिए, आपको मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है। 100 किलोमीटर के जो दायरा है, वो दायरा में कितना बैक्टीरिया घूमेगा कोई नहीं जानता है? तो आपको तो लगेगा कि केसिंग हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो केसिंग सही ढंग से आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए जो हम आपको बताएंगे वो केसिंग अपने खुद घर पर बना लीजिएगा और उसके बाद फिर केसिंग अपना दे दीजिए। केसिन का जैसे वहाँ पे कोकोपीट होता है, जी, तो कोकोपीट को डायरेक्ट यूज केसिन में किस तरीके से वो करता है? कोकोपीट लेके आए, हाँ। जैसे मिल जाता है, जी जी। तो उसमें और क्या केसिंग को फुलाया जाता है, मतलब कोकोपीट के पहले फुलाया जाता है, फूल करके पूरा टूट जाएगा, उसमें जिप्सम के चूना पाउडर और बहुत सा मेडिसिन हो गया, मतलब लाइक हो गया, फॉर्मलिन हो गया, उसके बाद बाविस्टिन हो गया, बहुत सा डेल्टा मिथ्रिन हो गया, डेसिस हो गया, ये सब दवा को मिक्स कर को 24 घंटा के बना करके मिक्स करके 24 घंटा 48 घंटा छोड़ दिया जाता है केसिंग को। ये जब कोकोपीट लाए जी, उसके बाद फुलाने जब मैं पानी उसमें डाल रहा हूँ, उसमें ये सब सारा चीज डाल के ना सिर्फ फुलाना है सादा पानी पानी से। फुलाना है सारा। जी, और उसको फिर निकाल करके सब चीज मिक्स करना है। उसके बाद उसको निकालो, उसमें क्या नमी नमी कितना? नमी क्या मतलब, नमी उतना नमी ही रहेगा कि उसके लिए उपयुक्त नमी ही रहता। नमी इतना होना चाहिए कि मतलब पानी हाँ, मतलब वो गिर भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, नमी उतना ही रहता ही है। उसके बाद उसमें आपने जितना सारा चीज़ बताया, जो हम बताएंगे वो चीज़ मिला देना है, मिला के उसको 24 घंटा 48 घंटा झाँक देना है। 48 घंटा के बाद आपका केसिंग तैयार हो गया। उसके बाद इसमें 1 किलो सवा किलो केसिंग सब में डाल दीजिए, सारे में डाल दीजिए। उसके और बाद उसके बाद इसको बराबर कर दीजिए थैला को। ये केसिन जब जाना है, जब इसमें आपका मैसेलियम जनरेट हो जाता है, तब केसिन इसमें डाल। जी, मैसेलियम जनरेट होने के लिए 15-20 माइसेलियम जनरेट होने का मीन्स हो गया कि थैला आपका पूरा वाइट हो जाएगा। जैसे हो गया है ना, देखिए भाई, कंपोस्ट का रंग होता है ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन रहता है अभी, लेकिन ये डार्क ब्राउन से हट करके ये वाइट पर आ गया है। तो इस तरीके से इसमें पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके ये जो है आपको 60 दिन का जो है इसका 35 दिन में ये पहला प्रोडक्शन देगा, और आपको 57 से 60 दिन में जो आपको पूरा प्रोडक्शन दे करके निकल जाएगा। पूरा प्रोडक्शन दे एक बैग में आपको लगभग वही 2.5 kg के आसपास। 2.5 kg तक जाता है। तो आपने देखा कंपोस्ट तैयार करते हैं, कंपोस्ट तैयार करने के बाद ये इनका आपने यूनिट देखा किस तरीके से मशरूम को तैयार करते हैं, यहाँ से सेल आउट भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। इसके साथ साथ ये अपना कंपोस्ट 4 राज्यों में बेचते हुए, जिनको भी अगर लेने की ज़रूरत है तो आप ये इन्होंने नंबर दे रखा है, आप उसमें कॉल कीजिएगा और कॉल करके बात करके आप यहाँ से कंपोस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ये अभी लगभग 4 राज्यों में इनका जा रहा है। अभी मैं लेकर चलता हूँ कि जो केसिन है, इन्होंने बताया केसिन का इस तरीके से तरीका कैसा केसिन होता है, तो वहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ केसिन का प्रक्रिया क्या होता है। यहाँ पे देखिए केसिन बनाने का यूनिट है इनका। आप जैसे पीछे देख रहे हैं, ये जो टब बना हुआ है, ये टब में कोकोपीट को डाला जाता है और पानी डाल के इसमें फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे फूल जाता है, फूलने के बाद इसको यहाँ पे लाया जाता है और इसमें जैसा इन्होंने बताया है जो प्रोडक्ट है इसमें मिक्स करके, और एक बार आप फिर से एक बार रिपीट कर देंगे कौन सा प्रोडक्ट इसमें मिक्स किया जाता है? हाँ, तो इसमें आपको कोकोपीट हो गया, जिप्सम हो गया, चूना हो गया, उसके बाद आपको फॉर्मलिन दवा जो होता है, फॉर्मलिन, बाविस्टिन, डेसिस, ये सब दवा का यूज करना है। एक फिक्स रेशियो रखते हैं? जी, एक फिक्स रेशियो में इसमें मिलाया जाता है। मिला के इसको यहाँ पे कितने दिन के लिए छोड़ते हैं? 48 घंटा के। 48 घंटा यहाँ छोड़ते हैं, वो फूलने के लिए देते हैं। 12 से 24 घंटा फूलने के लिए आप दे दीजिए। यानी आप जो है मतलब सब मिला जुला के आपको 72 घंटा 76 घंटा का ये प्रक्रिया होता है। हाँ। तो इस तरीके से केसिन बनाने का प्रक्रिया है। जब आप यहाँ से कंपोस्ट लीजिएगा, उस समय भी आपको ये बना के दिखा देंगे, बता देंगे किस तरीके से बनाना है
और दूसरा चीज़ है कि यहाँ से एक अच्छा है कि ये फुल सपोर्ट देते हैं यहाँ पे। आप जब भी कॉल कीजिएगा आपको यहाँ से फुल सपोर्ट मिलेगा। क्या प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो कॉल के थ्रू भी आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं इनको, और ये आपको जानकारी सारा दे देगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से जुड़ के आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा इन्होंने 20 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया है, इसका आप फ़ायदा लें और आप यहाँ से जुड़ के लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।